हाँ, साहिल अली साहब मरने मरने की बात कर रहे थे। जी साहिल अली साहब, क्या हालचाल? बढ़िया मेरा भाई। ओके सर, आप कह रहे थे अपने हाथ से आप मेरा गला ज़िबा करेंगे। यार एक बात तो बता तुम मुझे। नहीं नहीं, पहले जब आप ये बताइए ना। आपने कहा कि आप अपने हाथों से मेरा गला ज़िबा करेंगे। जी। आपने कहा था ना अभी कमेंट में, आप ही थे ना हाँ वो, कि हाँ कोई हाँ दूसरा कर था? यार, जो गुस्ताखी करेगा करेंगे हम उसका। कहाँ से हो आप? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, यूपी से हो। जी। ओके, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे कैसे गला कैसे काटेंगे आप? या सामने होगा जब बात होगी। हाँ हाँ, लेकिन कैसे काटोगे? अरे तो सामने होगा जब भी तो बताऊंगा, ऐसे मोबाइल पे बताऊंगा तुझे? अभी बताओ ना कैसे काटोगे। अबे तो सामने तो मिल। अच्छा, तो क्या चाकू से काटोगे, कैसे काटोगे? यार हाथों से फाड़ लेंगे तो ये तो चाकू की जरूरत भी ना पड़ेगी। हाथों से ही फाड़ दोगे? और ओके, ये आपका आपका फोटो है ये? मेरा ना बेटे ये। हाँ। मेरा नहीं है ये। अच्छा, आप आपकी पिछवाड़े में इतना दम है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर सके? क्यों? यार, जब आप गला काटने की यार बात कर एक बात रहे तो हैं, तू मेरी बात सुन, आप तू मेरी बात सुन पहले। तू पहले सुनो मेरी बात सुनो सुन। प्यारे भाई। तू अगर प्यारे कोई भाई, बात करनी है तो तू बात कर, तू दीन के ऊपर क्यों तो बोलता है हर वक्त? तो अगर बात ही करनी थी तो आपने ये गला काटने की बात क्यों की? सीधा आके आपको बात यार करना चाहिए था। तभी तो तू स्ट्रीम में लेकर आया मुझे। हाँ अब तभी तो तूने स्ट्रीम में लाने की बात करी। हाँ, जब इसी तुझे वजह मेरी से ना बात कि का, मैं तू मेरी जानना बात चाह रहा बात था। सुन, पहले मेरी बात सुन। जब तुझे मेरी छोटी सी बात की इतनी मिर्चा लगी, सिर्फ छोटी सी बात की, तो यार हमारे दीन ये की बात छोटी करेगा सी तो मुझे बात है कितनी बुरी गला। बात लगेगी। किसी एक मिनट, को साहिल अली किसी साहब, को जिबा करना छोटी सी बात है इनके लिए। किसी इंसान का गला काटना, उसको धमकी देना, ये छोटी सी बात है आपके लिए? और ये छोटी सी बात है? अरे धमकी देने से मानना थोड़ी का मेरे लाल। हाँ, क्या? अरे बेटा धमकी देने से मार थोड़ी दिया तुझे। अच्छा, मतलब फेकम फाक कर रहे थे अपने अल्लाह की तरह? हाँ। देख तू फिर उल्टी बात मत करा कर, देख तू। यार, आप अभी खुद कह रहे हो कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं धमकी नहीं, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो फेकम फाक किया ना आपने? अच्छा मेरी बात तो सुन तू। हाँ, तू सुनूंगा, तू बोलो। सामने बैठ के मुनाजरा क्यों नहीं करता तू? ये ऑनलाइन में क्या मसला है? ना तो सामने में क्या मसला? सामने में ये मसला है कि तुम जिहादी हो, तुम हराम के पिल्लों को हमें हाँ। मारने की तलब होती है ना, इस वजह अच्छा से तो सामने हराम, बैठते अच्छा नहीं है। मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन। तेरे तेरे नहर में हराम के पिल्ले हैं हम। बिल्कुल। अगर जो मारने की सुन बात सुन, बात करेगा, बात धमकी बात देगा, बात वो बात तो पूरी कर। हराम का पिल्ला ही है। हराम का पिल्ला हुआ ना तेरी नहर में? हाँ हाँ। तो इससे पहले तू हराम का पिल्ला था फिर? नहीं, क्यों? अबे तू मारने की बात कर रहा है ना। बेटा झाटू, तू जब पहले मुसलमान था तो इसके हिसाब से, तेरे हिसाब से तू हराम का पिल्ला था पहले। झाट के साथ तेरी अम्मी की रोज रात को बजाता हूं मैं, तेरी अम्मी तो कहती है झाट के साथ ही अच्छा लगता है, शेव मत करके आओ। अब बेटे तू जिस दिन भाई ये तो झांट वाट पे आ गया भाई। तो झांट वाट पे आ गया भाई। भाई जाके अपनी बहन और अम्मी से पूछना निकलती है कि नहीं। तुम अगर सोचोगे ना कि तुमको गाली देने आती है, तुमको इस तरीके की बात करने आती है, तो तुम्हारे बाप बैठे हैं इधर। ठीक है, तो अच्छे से बात करो, आपसे अच्छे से बात की जाएगी। अगर आप इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो उसका आपको दुगना चौगना मिलेगा आपको। ठीक है, आपकी अम्मी अप्पी लोग भी यहाँ पे स्ट्रीम देखती हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं। अरे, तारे समीन पे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कमेंट में आज तारे समीन पे भाई ये ओरिजिनल वाले हैं। ये फाइनली ओरिजिनल वाले हैं। अच्छा, ओरिजिनल वाले हैं। हाँ। अच्छा देखो साहिल, अभी तुमको मैं प्यार से बात कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम लोगों की हरकत है ना, मरने मारने की, अगर मरना है तो मर जाओ, मारने की बात करोगे ना तो तुम्हारे पिछवाड़े सुझा देंगे। ठीक है, आओ,
अच्छे से बात करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारे किसी आलिम को लेके आओ, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो तुम शर्तें लगाते हो ना सामने, ये इसका मतलब ही यही बनता है कि ना तुम्हारे उलमा के पास जवाब है, ना किसी और मुसलमान के पास जवाब है। वरना आप आमने सामने की कैद नहीं लगाते। आमने सामने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, यहाँ आप हवाले बता सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो प्यारे भाई, या तो अपने आलिम को लेके आओ, या तो अबे मेरी बात तो सुन ले। सुना। मैं इज्जत तेरी से एक बात बात से करना, बिल्कुल इत्तेफाक मैं तेरी एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इज्जत से बात करना, वरना डबल सुनने मिलेगा, इतना याद रखना। अबे तो सुन जी, तो ले पूरी बात को यार। सुनाओ। तेरी जो एक बात है मैं उससे बहुत पसंद आई मुझे वो तेरी बात। ओके, वो, शुक्रिया। वो बात तेरी वो बात ये थी कि जो बरेलवी है हम्म। तो अगर वो देवबंदी हो जाए हम्म। तो उसके लिए अहले हदीस होना आसान है, हम्म। और जो अहले हदीस हो जाए हम्म। उसका दीन से निकलना बहुत आसान है। हम्म। ओके। ये आप बात तूने बरेलवी बहुत है? पहले कही थी। हाँ बरेलवी हूँ मैं। ओके। तो यानी बरेलवी जो है वो दिमागी अपंग होते हैं? ना बेटे समझदार होते हैं। कैसे समझदार होते हैं? दिमाग दिमाग लगाओगे जो ही नहीं आप, जो तो जो समझदार कैसे बरेलवियत से होंगे? जो बरेलवियत से जो अहले सुन्नत वल जमात से हटा वो दीन से गया, अच्छा, चाहे तो वो अब हटने की मुर्तद हो। वजह क्या होती है? हटने की वजह ये होती है अल्लाह जिसको हिदायत दे। अच्छा, अल्लाह जिसको हिदायत दे, यानी कसूर अल्लाह का है। अल्लाह अगर ना ना जिसको हिदायत हिदायत नहीं नहीं दे। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कमियां निकालना शुरू कर दोगे, उसकी नाफरमानियां करोगे तुम, वो फिर तुम्हें पसंद नहीं करेगा वो। नहीं तो वो गुमराह क्यों करता है? क्यों गुमराह क्यों कर रहा? उसने एक निजाम बना के जब रख दिया कि तुम्हें हम्म। इस रास्ते पे चलना है तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इस रास्ते पे चलना है तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। किसने सेट किया है इख्तियार निजाम? एक मिनट, किसने? किसने सेट किया है निजाम? अरे रब, मेरा रब करीम ने सेट करा मेरे दोस्त। किसने? अब अल्लाह ने सेट कर दिया मेरे दोस्त। अल्लाह ने। ये अल्लाह कौन है? ले, अब मेरा रब है, मेरा खुदा है मेरा दोस्त। ये किसने बताया आपको कि आपका रब का नाम अल्लाह है, या कोई मेरा रब है नाम उसका अल्लाह? नाम अल्लाह? ये किसने बताया आपको? फिर तेरे हिसाब से खुदा ही नहीं है? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है खुदा है या नहीं है। आपने एक क्लेम हाँ, किया कि मेरा रब अल्लाह है, तो ये जी। आपको किसने बताया? अल्लाह ने आके बताया आपको पहले आसमान पे? तो क्यों तू इस बात मालूम से कैसे इत्तेफाक पड़ा रखता तो? आपको? अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, तू हम्म। पहले आसमान का इत्तेफाक रखता? क्या आसमान के? तू कह रहा है पहले पहले आसमान पे आके उसने बताया। हाँ, ये आप आपकी हदीसों में लिखा हुआ है कि पहले आसमान पे आता है अल्लाह। मैंने अब तो नहीं देखा पहले भी अल्लाह तो को तुम। कभी पहले आसमान पे। अच्छा तो फिर तेरे हिसाब से अबू जहल सही था? नहीं, मुझे नहीं मालूम अबू जहल कौन है, क्या था वो। मुझे इस बात से अभी फर्क पड़ता तू है तो कि इसका आपने मतलब कहा, तू, सुनो। अच्छा मेरी बात तो सुन। नहीं, सुनो ना, मेरी बात सुन ऐसा बात। नहीं। देखो, ये देखो, यहाँ तू वहां आज डड्डू अपॉइंट की में तरह। मिल आया तुझे पॉइंट, तू बात ये- सुन मेरी। तेरे हिसाब से सा- अबू जहल सही था? अली साहब, अली साहब, सुनो। अबू जहल सही नहीं था, ये यहाँ वहां डड्डू की तरह भागना नहीं है। आपने अभी नहीं कहा नहीं नहीं, कि असल में मेरा ऐसा रब होता ना, अल्लाह है। ये रास्ते पे आपको लाने के लिए किसने कुछ गलियां बताया? घुमानी पड़ती हैं। भाई, आपको रास्ते पे किसने लाने के लिए, बताया? अरे रास्ते पे। जी। आपको किसने बताया आपका रब अल्लाह है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से अबू जहल गलत था या सही था? भाई, वो सवाल ही नहीं है। आपने जो ये दावा किया अभी कि मेरा रब हाँ अल्लाह है, ये आपको किसने हाँ। बताया? उसका जवाब दो, उसकी दलील दो। मैं तुम्हें यही तो दलील देना चाह रही हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप स्कॉलर थे। नहीं, ये दलील थोड़ी ना हुई आप कि नहीं तुमसे नहीं नहीं पूछना नहीं नहीं चाह रही हूं। आप नहीं नहीं नहीं, आपके ही जवाब में ही मेरा सवाल का जवाब है। नहीं, मैंने जवाब दे दिया, मुझे नहीं मालूम अबू जहल कौन है। क्यों? तो काय के स्कॉलर थे तुम फिर? नहीं था मैं स्कॉलर, मुझे नहीं पता। आप समझाओ तो कि यार जब आपने तुम कहा चीख मेरा चीख के रब कह, अल्लाह है। साहिल, आपने ये सुनो। कहा चीख चीख के कि मैं स्कॉलर था दीन का। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्कॉलर था। कितना झूठ ये बोलते हो यार आप? वीडियो पे चीख चीख के बोला तुमने। एक वीडियो बता दो, 10,000 रुपया इनाम लेके जाओ, अगर तुम व्हाट्सएप जहां नंबर मैंने डाल ये दी, मैं कहा आपकी हो वीडियो खुद कि मैं तबलीग स्कॉलर करी है था। मैंने दीन की मैंने तबलीग करी है। आपने देखो, आप जो है ना डड्डू की तरह यहाँ वहां भाग रहे हो।
आपने अभी दो हाँ क्लेम किए, एक तो ये जी। कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर सेकंड हाँ क्लेम अल्लाह है। आपने ये ठोक दिया कि मैंने कहा कि मैं स्कॉलर था। आप दोनों साबित नहीं कर सकते। आपका रब क्यों अल्लाह करें? है, ये इसकी दलील दो। ये कहाँ से आपको मालूम पड़ा ये कि कोई रब है और उसका नाम अल्लाह है? अल्लाह है। हाँ, अबे आपने कहा जर्रे ना मेरा रब अल्लाह है, हाँ मेरा रब अल्लाह है। इसकी दलील दो। तो यार मैं अगर मैं कहने लगूंगा तुम अपने बाप की दलील दो तो कहाँ से दोगे? बिल्कुल दे सकता हूँ, कैसे दोगे? मेरे पास उसका प्रूफ है। और दादा का? डीएनए टेस्ट करवा दादा का? सकता हूँ। दादा का? दादा का भी उसके उसमें मिल जाएगा, और उसके बाद और कौन दादा परदादा मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? उसका डिटेल्स, हाँ नहीं मालूम, डिटेल्स नहीं है मेरे तो, पास। तो कैसे क्यों मालूम नहीं है भाई तुम्हें? अरे नहीं मालूम तो नहीं मालूम ना, तुम भी बोल दो मेरे को नहीं मालूम अल्लाह रब है। अरे मेरा रब है, जानता हूँ मैं उसको, मुझसे मेरा तो उसका मुझ तक सबूत दीन दो। पहुंचा है। मतलब मेरे आप आल, बिना सबूत के मेरे मानते हो कि आपका रब अल्लाह है? तो बिना सबूत के तुम मान लोगे? नहीं ना, इसी वजह से बोल रहा हूँ सबूत दो। अच्छा अगर साबित कर दिया जाए आपको लाइव, मतलब आप सामने सामने बैठ के साबित कर जाए कि अल्लाह है, अभी साबित तो करो। इस्लाम आपके धर्म आलिम अपना को लोगे? लेके आओ कि आप देखो, फिर सामने की आपने वो शर्त लगा दी। आप अपने आलिम को लेके देखो आओ, असल या में, आप अच्छा ये मेरी कहो। बात सुनो। अच्छा, अच्छा, ये रब अल्लाह है, ये दलील के साथ मानते हो या बिला दलील मानते हो? मतलब आपके रब का नाम अल्लाह है, या कोई रब है वो उसका नाम अल्लाह है, वो दुनिया चला रहा है, इसकी कोई दलील है या बिना दलील के मानते हो? ये बात अंधविश्वास में सामने मानते हो? ना, देखो रब है मेरा, हम जानते हैं यार उसको। कैसे कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं मतलब? सबूत क्या है उसका? अभी अगर मुझे अल्लाह को मानना है तो सबूत हाँ, क्या दोगे आप? मैं अल्लाह को क्यों मानूं, उसका कोई सबूत दो। और अगर नहीं होगा तो, सबूत नहीं होगा तो नहीं मानोगे? जाहिर सी बात है, अगर आप साबित ही नहीं कर पाओगे तो मैं क्यों मानूं? अच्छा जो हवा चलती है, हाँ, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती भाई? नहीं दिखाई देती है, वो हवा वैसी ही है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हवा को। उसको जैसे हम अपने रब उसको को जो है, सुनो, जो हवा की हाँ हाँ। बात कर रहे हो, हवा को हम्म, महसूस भी कर सकते हैं, हवा को साबित भी कर सकते हैं, हवा का प्रेशर जो है वो हम उसको नाप तोल भी कर सकते हैं। तो हवा हम्म। से अल्लाह को कंपेयर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं वंस नहीं, अगेन कंपेयर आपसे नहीं कर रहा, सवाल। मेरी रब की बनाई हुई एक हवा नेमत ऐसी है जो उसकी हवा अरे को नहीं बेच तुम्हारे सकते। रब ने ये बनाई है, वो साबित करो ना। तुम्हारे अल्लाह ने बनाई है, वो साबित करो। सबसे ना पहले तो उसके ये लिए साबित करो, तुम्हारे देखो रब का वो नाम अल्लाह है, ये कैसे मालूम पड़ा तुमको? वो तो देखो, तुम हदीस को मानोगे नहीं, कुरान को मानोगे नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए दलील बेकार है। तो कैसे साबित करोगे फिर अल्लाह है? यार जब तुम मतलब कहोगे हाँ मैं हदीस को मान, नहीं नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि चलो मैं हदीस भी मानूंगा, कुरान भी मानूंगा, दीन ले आऊंगा, तो तब तो बात होगी, क्योंकि आप देखो हदीस को नहीं मानते, कुरान आप या तो तर्जुमा करते कुरान हैं, को तो अल्लाह आप का पता नहीं साबित कौन कर से दो। कुरान का तर्जुमा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो, अभी आपके पास कुरान और हदीस के अलावा तीसरा कोई चीज नहीं है अपने रब को साबित करने के लिए। चलो कुरान को रब तो का उसमें तो कलाम कोई साबित दलील, कर दो। वो तो कुरान रखा जाएगा, हदीस रखी जाएंगी, और फिर उसको हाँ, दलील दी जाएगी, तो वो छोटे वक्त का कुरान काम को, नहीं होता है। भाई कुरान को रब का कलाम साबित करो। कुरान को, रब का कलाम साबित करो। तो तुम ये साबित कर दो आपका गुलाम नहीं है। क्या? तुम ये साबित कर दो ना कि रब का कलाम नहीं है। अरे मैं क्यों साबित करूं, तुम्हारा दावा है। तो मेरा तो दावा है, हाँ, पूरा तो किस कुरान है, बुनियाद पढ़ो पे है? उसको, पूरा कुरान है, पढ़ो उसको, पढ़ लिया, पूरा किस कुरान। बुनियाद पे? किस बुनियाद पे तो आप तुम ये कह रहे हो कि कुरान ये रब की किताब है? उसका सबूत तो दो। तुम एक तो तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो कि रब की किताब नहीं है? क्योंकि वो साबित ही नहीं है। तो साबित करो। मैं क्यों करूं, तुमको करना है भाई। यार मैंने तुम्हारा वो दावा सवाल है। थोड़ी, सवाल तुम्हारा था, कुरान को साबित करो, तुम्हारा सवाल था, मैंने तुमसे पूछा कि तुम साबित करो रब का कुरान नहीं है, रब का कुरान नहीं है। अच्छा, जो तुम चीज एक आयत नहीं ला दो होती, जैसी। यार एक मिनट रुको, जो चीज नहीं होती, अच्छा एक काम करो, चलो बताओ। कुरान, एक मिनट, कुरान जो है ये फिंटोला का नहीं है, ये साबित करो। देखो मेरी बात सुनो, आपने ये सवाल करा मुझसे कुरान कि फिंटोला कुरान का रब का नहीं कुरान, है, ये जो साबित आपने करो।
तुमने कहा कि तुम ये साबित करो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने आपसे कहा कि आप ये साबित कर दो कि ये रब का कलाम नहीं है। अरे तो तुमने दावा किया ना कि रब का कलाम है। यार तुमने तो कहा कि तो ये अच्छा रब का चलो कलाम मैं नहीं ये है, दावा साबित करता करो। हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं ये हम्म, दावा करता हूं कि इस दुनिया को, इस कायनात हम्म। को बनाने वाला फिंटोला है तो और इस नाम भी पे पहली आपको बार सुना ईमान मेरे को, लाना है। ये तो वरना नाम भी पहली बार फिंटोला सुना मैंने। आपको, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा दावा सुनो, हम्म। इस कायनात को और इसमें जो चीज सारी चीज चल रही है, इसको हम्म, बनाने वाला फिंटोला है हम्म, और फिंटोला पे ईमान लाना जरूरी है। हम्म, अगर आप फिंटोला पे ईमान नहीं लाते तो हम्म, फिंटोला ने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे हम्म, वो आपको हम्म। हंटर से मारेगा। मारेगा? हाँ, ईमान लेके आओ। तो मारने वाला जो है इंसान है, मतलब हाथ से मारेगा, काय से मारेगा? वो अपनी ताकत से मारेगा। ये हाथ से? ताकत से मारेगा अपनी। ताकत किस टाइप की होगी, मतलब वो? ताकत ऐसी होगी कि वो कहेगा कि इसके पिछवाड़ी में लाल निशान दो, तो वो लाल निशान बन जाएगा और इंसान उसे समझ नहीं सकता। हंटर का। और इस बात को इंसान समझ नहीं सकता, उसके समझने के परे है। बस उसको इतना ईमान लाना है कि उसकी पिछवाड़ी लाल की जाएगी हंटर से मार के। तो, तो यार जब वो, तुम ये कह रहे हो कि वो हंटर से मारेगा, तो हंटर तो हाथ से पकड़ी जाती है ना? नहीं, उसकी ताकत से। वो आप समझ नहीं सकते हो कि कैसी ताकत है। अच्छा, वो मैं समझ गया तुम कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ मुझे। हाँ, तो फिंटोला पे ईमान लेके आओ। अच्छा अच्छा, असल में ऐसा है, देखो साहिल लाते भाई। हो फिंटोला पे ईमान? अबे यार, वो बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, फिंटोला नहीं है, फिर साबित करो कि फिंटोला नहीं है। ये तो नाम ही पहली बार सुना मैंने। हाँ, अभी तो सुन लिए ना। आप तक फिंटोला ने मुझे ये वही भेजी है कि साहिल अली तक मेरी बात को पहुंचा देना। अब मैंने आप पे पहुंचा दिया, अब आपको ईमान लाना अच्छा पड़ेगा। अगर आप इनकार कर रहे अच्छा, फिंटोला का, तो मुझे तो साबित उसने, करो कि फिंटोला नहीं है। चलो तुम साबित करो, करामत दिखाओ, मौजूजा दिखाओ। नहीं भाई, आपको साबित करना है कि फिंटोला नहीं है। तो यार तुम्हें साबित करना है ना कि फेंटोला है। हाँ, सही है, अगर मैं फिंटोला का दावा करूं तो तो साबित मुझे करो। साबित करना पड़ेगा फिंटोला है, ना कि हाँ आपको यह साबित करना पड़ेगा कि फिंटोला नहीं है। आप समझे? हाँ, समझे मैं, उसी हाँ मैं तरीके आ गया से समझे। हाँ, सुनो, देखो इस ठीक तरीके है। से हम आप लोगों को सिखाते हैं, हम्म, आप लोगों की अकल को हम्म। चलना, अकल को चलाना कैसा है, यहाँ पे हम उसकी क्लास लेते हैं। अभी देखो कैसे, जब आपको एक एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया हाँ हाँ, मैं तो आ आपको गया, ये मैं उस समझ मोड़ में पे खड़ा हूँ। आया कि मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूँ। इन भाई यहाँ बात आओ कर आगे ले, बढ़ो। फिंटोला भड़क जाएगा। अच्छा, भाई ने चलो। एक ये भी कहा था कि आप कोई करामत या मोजज़ा दिखाएं। हमको भी कोई करामत या मोजज़ा मिली है। हम जब चाहें आपकी आवाज को म्यूट कर सकते हैं, आपको नीचे ढकेल सकते हैं। देखें, अब मैंने आपको नीचे धकेल दिया। ये हमारी करामत है, हमारा मोजज़ा है, ये मिरेकल है। आप कुछ भी बोले, लोगों को नहीं सुनाई देगा। मानते हैं, ईमान लाते हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी। देखना, अब दोबारा हम लेंगे, फिर आवाज आएगी। उफ, हाँ, ये ले, आप ऊपर आ गए। बोले, अब आवाज आएगी आपकी। ये मोजज़ा है हमारा। तो ये मौजूदा थोड़ी मेरा दोस्त, ये टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं, ये मोजिज़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। हम अभी कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है। क्यों? आप जुड़े हुए हो कंप्यूटर से या मोबाइल से, हम बिना कंप्यूटर बिना मोबाइल के हैं। तुम जुड़ नहीं सकते ना? कैसे नहीं जुड़ सकते? साबित करो। साबित करूं? साबित करो कि मैं अभी कंप्यूटर पे हूं या नहीं हूं। तो बिना कंप्यूटर तुम जुड़ ही नहीं सकते मेरा दोस्त। आपको ऐसा लग रहा है मैं बिना कंप्यूटर के जुड़ा हुआ हूं। तो ऐसा तो मैं भी दावा कर दूं कि मैं बिना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, करो दावा। आप मेरे दावे को भी मानो लोग कि कर, मैं बिना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूं। ये मोजेजा है फिंटोला का। ये मौजूदा कौन सा फेंटोला का आया यार ये? अरे ये बिना मोबाइल फिंटोला से? भाई, फिंटोला। इसके नहीं मारने पे आपकी पिछवाड़ी पे हंटर से फटका पड़ के लाल हो जाएगी। तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह है तो हाँ, उसको साबित करो। एग्जैक्टली exactly। आप इस दुनिया का रब अल्लाह है, ये आप हम्म, साबित करो। आप ये सवाल नहीं कर सकते
कि नहीं है, या कुरान अल्लाह की किताब या उस रब की देखो किताब अल्लाह नहीं है, ये देखो आप मैं साबित करो। देखो मैं साहिल भाई, पहली बात तो मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, हाँ, ठीक है नहीं। ओके, तो अपने दूसरी बात आलिम को लेके आ जाओ। दूसरी बात हम्म, अच्छा सुनो मेरी दूसरी बात बात क्या? बात सुनो, हाँ क्योंकि देखो तुम मेरे हम नाम हो, हाँ, तो ठीक है। हाँ दूसरी बात यह है कि कुरान जैसी कोई किताब ही नहीं दुनिया में, क्या क्या? कुरान जैसी कोई किताब ही नहीं दुनिया में। कुरान जैसी कुरान जैसी कोई, क्या कहेंगे उसको, कोई यानी इतनी बेकार किताब मुझे लगता है कि दुनिया में कोई लिखेगा भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, इस जैसी एक लिख के भी एक एक बनवा भी तो दो ना, ऐसी कॉपी कोई एक जैसी कोई अरे लिख दे, कोई इतनी जैसी मिलती बेकार जुलती। किताब, भाई इतनी बेकार किताब कौन लिखेगा? अच्छा वो मेरे रब ने तो पहले कुरान में दावा कर दिया था फिर मेरे कि रब ने इसको कोई इसके कोई रब वस्तु ने बदलाव नहीं दावा कर किया सकता है, कोई। ये साबित करो। रब ने दावा किया है, ये साबित करो। यार कुरान की आयतें तुम पढ़ पढ़ के सुना रहे हो लोगों को, तर्जुमा तुम तो कर रहे हो। कुरान यार रब की तरफ यार से, ये साबित कर दो। यार रब साहिल की भाई, तरफ से मुझे लगता है ना ये, अच्छा मैं इनको, ये देखे है बरेलवी, इनसे हाँ कुरान हदीस पर बात करना बेवकूफी है, ये वक्त का हाँ, ज़िया है। तो ओके, क्यों ना, जिनको ये मानते हैं, चूंकि इन्होंने कहा हाँ ये बरेलवी हैं, तो क्यों ना हाँ, बरेलवियत पर जरा टेस्ट ले लिया जाए। चलो ये अपने बताओ बताओ। इमाम से आगे नहीं निकल सकते। अच्छा भाई साहिल अली भाई, आपसे एक क्वेश्चन है, नबी जिंदा है या मुर्दा है अपनी कब्र के अंदर? जिंदा। जिंदा। जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे वैसे ही जिंदा है। जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे वैसी जिंदा हाँ, है। जैसे जमीन के ऊपर चलते थे फिरते थे, फिर उनको मौत आ गई एक लम्हे के लिए, फिर अब कब्र के अंदर वैसे ही जिंदा है या मुर्दा पड़े हुए हैं, वैसी हड्डियां वैसी गल वैसी गई, वैसी वैसी वैसे ही जिंदा। जिंदा है? उन तो वो खाते पीते पैखाना शरीफ फरमाते होंगे। वो तो मरने के बाद खत्म हो जाता है ना। अच्छा, वो छेद, उनका जो छेद है वो मतलब बंद हो देख जाता यार है, सिल दिया जाता है? गुस्ताखी ना कर यार, मतलब देख फिर। नहीं नहीं, मतलब वो लॉजिकल सवाल पैखाना है ना अली नहीं नहीं साहब, नहीं फरमाते। लॉजिकल लॉजिकल, सवाल है। असल में देखो, अच्छा असल में ऐसा है ना कि तुम जो है ना गलत रास्ते पे मत जाओ यार, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। सीधे ही लॉजिकल सवाल है भाई। अगर आप कह तो रहे हो ये कि दुनियावी वो सवाल उसी है, तरीके, ये दुनिया में यार अली अली, जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता मेरा दोस्त। अच्छा जन्नत से खाना मिल रहा उनको? जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता। तो उनका जो निकालने की जो मुद्रा है वो खाते तो है ना, तो कहीं ना कहीं निकालते होंगे, या उनका पेट फूल गया, बहुत जन्नत ऊंचा लंबा हो गया, जन्नत कुछ निकालते जन्नत होंगे अबे ना? बेटे जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता, तुझे मालूम नहीं है ना, तू मुसलमान नहीं तो था क्या पहले मतलब तू? ठीक है, अभी वो कब्र में खा रहे हैं, फरिश्ते खाना लेकर आए, वो खाए, फिर वो बाहर कैसे निकलता है? अबे बेटे जन्नत के खाने से पकाना बनता ही नहीं। वो मतलब अंदर सूख जाता है? अब वो बनता ही नहीं। अरे मतलब तो अंदर होता खत्म क्या हो है? जाता है, सूख जाता है, वो क्या होता है, खाना अंदर जाके क्या होता है? अरे बेटे वो मतलब पसीना अतरी आता उतरी है। कुछ काम नहीं करती? क्या चीज? अंदर जो प्रोसेस होता है, खाना आपके गले हलक से अंदर जाके जो एसोफेगस होता है, वो पाइप से अंदर जाता है, स्टमक में हम्म, जाता है, वहां एसिड होता है, और वो ये अंदर जो है देखो, खाने को। देखो मेरी बात सुनो, वो मेरे हाँ नबी का मामला है और वो नबियों के सरदार हैं, हाँ, समझे नहीं? समझे ओके, नहीं? और बात रही आपके खाने पीने की, तो खाना पीना जो दुनिया में खाया जाएगा ना, गल्ला जिसे हम्म कहते हैं नाज, आदम आदम को फेंका गया नाज खिलाने की वजह से। हम्म तो जब आदम फल खाते थे जन्नत में, तो वो उनको पकाना तो होता नहीं था। हम्म, कहाँ ये लिखा तो है? सुना होगा ना, इतना तो सुना होगा। कहाँ लिखा है पैखाना नहीं अरे करते सुना थे? है नहीं? अरे सुना है कहाँ नहीं? लिखा है? दिखाए ना, अरे पैखाना नहीं लिखने करते थे वो। यार, तो लिखने पे फिर पहुंच गया, मैं को हदीस चले लेके चले, थोड़ी बैठा इस हूँ पर तुझे एक मैं। सवाल, इस पे एक सवाल, इस पे एक सवाल, करो जमीन करो। पर जब वो आए, हाँ जमीन पर वो आए, फिर वो पैखाना करते थे कि नहीं? हाँ करते थे। करते थे। अब ये बताइए, जब जन्नत से जमीन पर आए, जन्नत में उनको वो छेद नहीं था, जमीन पर आने के बाद उनके अंदर छेद किसने बनाया, आदम के तो अंदर? यार वो तो असल में ऐसा ना, वो कुरान से हदीस से दलील देनी पड़ेगी प्रोसेस की पूरी। तो वो अब तुम वो लोग तो लेके जन्नत बैठे में हो ना पूरा नहीं थे, कंप्यूटर। हाँ ठीक है, आदम जन्नत में थे तो उनको छेद नहीं था पैखाना करने वाला, फिर वो जमीन पर आए तो उनको छेद बनाया, ये कब बनाया गया, किसने बनाया, कैसे बनाया? अब भैया बात तो बता मेरी यार, तू बड़ा पड़वा दिमाग का लग रहा है हमें कुछ ज्यादा ही। आत्महत्या कर लेगा भाई ये। बात तो सुन। अबे बेटा हंस मत, बात तो बता सुन। भाई, बता भाई, अच्छा वो बता बरेलवी किसने वाला बनाया? क्या सवाल था वो पूछ लो ना साजिद, अच्छा फिर दूसरे कॉलर भाई, से बात करते हैं। हाँ साहिल भाई जरा ये बताना, आप आला हाँ हजरत को मानते हैं ना? मानता हूँ।
मानते हैं। आला हजरत ने अपनी किताब में देखें ये क्या लिखा, उर्दू आती है आपको? उर्दू तो यार मुझे ज्यादा नहीं आती, कम आती उर्दू। अच्छा, यानी नबी अपनी कब्र में जिंदा, आपने ये मान लिया, ठीक हो गया। हाँ हाँ अच्छा, नबी को जिंदगी बसर करने के लिए उनकी जो बीवियां थी, लौंडियां थी, वो भी कब्र में चाहिए, वरना अकेले अकेले बोर हो जाएंगे। मोबाइल तो उनके पास है नहीं कि टाइम पास कर लिया यूट्यूब देखकर, हमारी वीडियो देखकर, ठीक हो गया। किसी किताब है? आला हजरत, आपके प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला ना हजरत तो, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की तो किताब मलफूजात आला सामने हजरत, तो मलफूज आते। आला आला हजरत। हजरत। तो कौन से वाले आला हज़रत की, देवबंदी वाले, बरेलवी वाले? अरे वो तुम्हारे काला वो आला हजरत हजरत थे भाई। क्या? तुम्हारे दो आला हैं हजरत की देवबंदियों के भी, किताब है है ना? ये? नहीं नहीं, ना तो उसमें बरेलवी के आला कंफ्यूजिंग है ना, हजरत हकीमुल जो उम्मत है आपके वो। हैं उनके आला दे, हजरत की देवबंदियों बात के भी चल है रही ना? है। अरे अरे दो साजिद, हैं, आला देवबंदियों हज़रत के भी तो हैं। आला हजरत नहीं। यार साहिल रुकना यार। देवबंदियों के आला हजरत नहीं है, देवबंदियों के हकीमुल उम्मत है वो भी बड़े एंटीक शख्सियत है, उसको छोड़ दो। अभी तुम्हारे वाले हाँ आला हजरत की बात हो रही है। ये रोजा किनका है अच्छा, भाई, पहचानते हैं? ये रोजा किसका आला है? हज़रत का, आला हज़रत आला का। हजरत का है ना। उनकी ये किताब हम्म। का नाम उर्दू जानते हैं? मलफूजात आला हजरत लिखा हुआ है। यार मेरी इतनी उर्दू पक्की नहीं है यार, मैं कह नहीं सकता ऐसे। चले ठीक है, ये किताब है आपके आला हजरत की, रोजा आप पहचान गए, उसके पेज नंबर 362 पे चले जाते हैं, सामने दिख रही है आपके? चलो। दिख रही है। इसमें लिखा है कि जैसे नबी दुनिया में जिंदा रहते थे, वैसे ही अपनी कब्र में जिंदा हैं। थोड़े से ठीक। लम्हे के लिए उनको मौत आती है, फिर वो अपनी हम्म। कब्र में खाते पीते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आगे ठीक। लिखा है कि उनके कब्र में उनकी बीवियां, उनकी वाइफ उनको दी जाती हैं, और वो उनके साथ मुबाशरत फरमाते हैं, उनके साथ सेक्स अता फरमाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? वो अपनी बीवियों के देखो, साथ सेक्स भी करते हैं? तो बीवी तो जायज है ना? जायज है, यानी अपनी बीवियों के साथ वो अपनी कब्र में तामझाम मचा रहे हैं। तो देखो मेरी बात तो सुनो अब। सुना दे। इसकी एक इसका तफसील क्या होगी? तरीका बताऊं इसको चेक करने का, साहिल साहब एक ना ना, तरीका सुनो, बताऊं? बताओ। अली साहब, हाँ आप एक काम करना, अभी उम्रा या हज की टिकट कटवाओ, और वहां पे मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक जो है उसके आसपास कान लगा के देखना कि रात के टाइम पे कुछ आवाजें आती है क्या। यार एक बात, पहली बात तो मेरे पास इतने पैसे नहीं जो अभी उम्रा करने के लिए जाऊं मैं फिलहाल। ने कुछ हाँ आवाजें चले, आवाज ना सुनना, उसमें ना एक हल्की सी छेद कर देना, छेद करके एक लंबा सा सुराख, एक पाइप घुसेड़ देना, उसमें से एक आंख बंद कर लेना राइट वाली, और लेफ्ट वाली आंख से उसमें झांकना, देखना कुछ हरकत यार दिख रही है फिर आपको? फिर वहीं पहुंच जा लौट फेर के। क्या लौट, क्या पहुंच गए? यार देखो असल में अली देख ऐसा साहब, हो, देख अब तूने एक किताब तो सुना दी। हम्म। इन किताबों की तफसील होती है। अच्छा, तफसील अब बता। तुमने हाँ तफसील, अब तफसील यार मुझे पता होती तो मैं तुझसे भी मुनाजरे ही ना कर लेता ऑनलाइन ही। हाँ तो सामने किताब में बस इतनी चीज लिखी है ना, तफसील नहीं लिखी है। इतनी फरमाते हैं कि उनके कब्र में उनको खाना पीना दिया जाता है, खाते पीते हैं, अच्छा नमाज अब मेरी पढ़ते बात हैं, सुन, अच्छा यहाँ मेरी तक बात कि सुन। उनकी बीवियां भी दी जाती हैं, उनके साथ वो रात गुजारते हैं और सेक्स अता अरे मेरी, फरमाते हैं। अरे देख ये तो मेरा काम नहीं है। अब एक सलाम है आला हज़रत का, सलाम सुन का तो ले। इससे क्या लेना देना? अरे सुन तो ले, बात तो सुन ले मेरी। सलाम का इससे लेना देना ये होगा साहिल साहब, मैं समझ गया, सलाम हाँ सुनते ही सारे बरेलवी खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब मैं सुन तो लेगा तो पूरी बात को, अब तुमने अंगूठी यहाँ भी के जरा चूमते तू हैं। भी यार। सुना दे। सलाम का मतलब तू समझा नहीं, मेरा सलाम तो सुन ले पहले, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, सुना दे। बता बता। आला हज़रत का सलाम है कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ठीक हो हम्म। गया। इसमें काफिर भी आ गए हम्म। और इसमें ये कैसे मुसलमान भी आ काफिर गए। आ गए? काफिरों के लिए, एक सवाल, काफिरों को नहीं तो नहीं, एक सवाल साहिल रसूलुल्लाह साहब, ने एक मना एक किया है। सवाल। यार तो बात तो सुन ले पहले साहिल पूरी। साहिल 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 एक सवाल, एक सवाल मेरा। आपने अब कहा मेरी बात शाह तो की सुन ले। सारी, नहीं सुने मेरी, मेरा यार सवाल। यार मेरा आपने सवाल पूरा कहा, नहीं हुआ अभी। आपने मेरा कहा सवाल पूरा शाह नहीं हुआ की, अभी। मेरा शाह की मेरा सारी सवाल उम्मत पूरा पे नहीं हुआ अभी। लाखों सलाम, आपने कहा ना। अब ये हाँ बताएं, हाँ, देवबंदी उम्मती हैं, वहाबी उम्मती हैं कि नहीं? आगे ना आ गए पॉइंट पे तुम अब। हाँ, वहाबी उम्मती हैं कि नहीं? शाह शाह की सारी उम्मत पे लाखों लाखों सलाम। सलाम। उसमें काफिर भी आ गए, देवबंदी भी आ गए, अहले हदीस भी आ गए, सब आ गए। हम्म, तो इस हिसाब से फिर अल्लाह गलत हो गए गलत तो है ही है, तो मैंने कब सही कहा इस उनको? हिसाब, है कि नहीं? तो अब तुमने एकदम गलत कर दिया। सलाम पता कहाँ भेजा था उन्होंने? कहाँ भेजा था? जब मस्जिद अक्सा में शब मेराज पे नमाज पढ़ाई थी,
अच्छा, उसका इससे क्या लेना देना? सलाम का ये बीवी के साथ सेक्स करने से क्या लेना देना है शायर भाई? शायर जो लिखते हैं ना, तो वो हवाला नहीं देते कि मैंने इस जगह ये शायरी मारी, ये मैंने इस जगह ये लिखा, अरे इसका वो लिख सलाम देते से हैं। क्या लेना देना? यहाँ लिखा है कि नबी अपनी बीवी अपनी कब्र में अपनी बीवियों के साथ सेक्स अता फरमाते हैं, इसका सलाम से क्या लेना देना? यार मैंने उर्दू पढ़ा हुआ नहीं, चलिए एक, हदीस एक में पढ़ा हुआ सवाल, नहीं। चलिए इस पे आप जवाब नहीं दे रहे, चलिए इस पे आपका जवाब नहीं। अब ये बताएं, सलाम सुनकर फौरन खड़े होना चाहिए कि नहीं? कौन सा वाला सलाम? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अगर पढ़ा रहा है खड़े होकर पढ़ना चाहिए या बैठकर? यार अगर आपकी तबीयत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, और हिम्मत नहीं है तो मत पढ़ो। अच्छा, अगर आप पैखाना फरमा रहे हैं और सलाम शुरू हो गया, खड़े हो जाओगे फौरन कि बैठे रहोगे? मतलब भले आदमी पखाने से लेटर में से भाग के बाहर को जागा के निकल के वो बैठे रहोगे तो कहीं गुस्ताखी नहीं हो जाएगी? सलाम आला फर्ज हजरत तो थोड़ी है। कहते हैं, आला हजरत तो कहते हैं खड़े होकर सलाम पढ़ना है। तो सलाम फर्ज थोड़ी है। हाँ, फर्ज नहीं है, यानी नबी आला हजरत ने जो कहा वो फराइज में नहीं आता, उनकी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो। इसको बताओ ना, अगर मैं आला हजरत की बातों को इग्नोर किया जा सकता है, उनको साइड किया जा सकता है, कि हम नहीं नहीं मानेंगे नहीं कुछ नहीं, बातों वो को? तो ये तो मोहब्बत वाली बात है कि हम उनके मोहब्बत में सलाम पढ़ लें, वो तो हमारा अपनी मोहब्बत का मामला है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसूलुल्लाह जो है वो कब्र मुबारक में अपनी बीवियों के साथ सेक्स फरमा रहे, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा साहिल अली साहब, एक बात बताओ, अल्लाह की कसम बताओ खाओ कि एकदम ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। बताओ। पहले बोलो कि अल्लाह की कसम, ईमानदारी से जवाब दूंगा। यार मैं ऐसे कैसे कसम खाऊं जिस सवाल का मुझे जवाब ना हो नहीं, जवाब मेरे नहीं पास। आएगा। आपके पास जवाब आपको नहीं आता है तो आपको छूट है, लेकिन अगर आपको जवाब आता है तो आप उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बोलेंगे। अल्लाह की कसम खाओ पहले। तो यार मैं अल्लाह की कसम क्यों खाऊंगा? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है अल्लाह की मैं कसम खाने में? इस बात पे कि आप जो मैं सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तुम जो कह रहे हो अल्लाह की कसम खाओ, तुम्हें भरोसा है कि मैं अल्लाह की कसम खा लूंगा? नहीं खाओगे अल्लाह की कसम? तो तुम्हें मेरे ईमान के बारे में मालूम है? हाँ, मेरे को मालूम है कि अगर आप अल्लाह की कसम खाओगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे, इतना मुझे भरोसा है आप पे। अल्लाह की कसम तो खाओ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे अंदर? क्योंकि आपकी आपकी आवाज, आपकी जो चाहत है इस्लाम के लिए और आला हजरत के लिए, उसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अल्लाह की अगर कसम खाओगे तो आप झूठा जवाब नहीं दोगे। खाओ कसम। असल अच्छा असल में ऐसा ना, अगर मैं अल्लाह की कसम खा लूं किसी को कत्ल करने की, क्या? और मैं अगर किसी की कसम खा लूं कत्ल करने की, हाँ हाँ और वो माफी मांग ले, हाँ, तो माफ कर देना और कसम का कफारा दे देना। कसम का। कफारा दे देना झूठी कसम का। तो मैं यार कफ्फारा थोड़ी दूंगा, तुम्हारी बात कितनी बड़ी बात थोड़ी तो है, तुम बात करो मैं जवाब दे इसी दूं, बात वजह खत्म। से बोल रहा हूं कि कफारा नहीं देना है, आपने सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। खाओ कसम अल्लाह तो की। तुम तो तुम टेंशन मत लो, तुम सवाल करो। अल्लाह की कसम सच्ची जवाब दोगे? हाँ जवाब सही दूंगा अगर मुझे मालूम होगा तो। अच्छा साहिल अली साहब, मान लो जी कि आपकी एक बहन है, ठीक है, जी। वो मार्केट हम्म। से जा रही है, जी। ठीक है। हम्म। अब साजिद वहां से गुजर रहा है। हम्म। साजिद ने आपकी बहन को देखा आमीन। देखा। और साजिद आपकी बहन को देखकर एकदम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गया। सुम्मा आमीन। यानी आगे बढ़ो। आपकी बहन को देखा और एकदम वो चार्ज हो गया कि तो मुझे देखो पहली बात अभी तो, का अभी सेक्स चाहिए। अच्छा मेरी बात तो माशाल्लाह। सुनो। तो पहले रुक जाओ, नहीं खत्म नहीं हुई, आपने कहा कि आप सही से चलो जवाब दोगे। चलो, हाँ ठीक है, सॉरी जवाब दूंगा। ठीक है, साजिद ने आपकी ठीक है। बहन को देखा और एक बार देखने में साजिद एकदम हाइपर तो एक काम एक्टिव करो हो ना गया सेक्सुअली। साहिल भाई मेरी बात हाँ सुनो। साजिद की बहन हाँ, ले लो ना, मैं इधर से हो नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने सही जवाब देना है इस वजह से, ठीक है। तो मैं इधर से भी सुनो पहले ना बात, मैं। यार यार सुनो तो सही, आपने सही साजिद तेरी जवाब बहन है देना ना? है। नहीं ये देखो, ये आप भाग रहे हो अभी, सुनो। अच्छा ये बताओ, और साजिद क्या करता है? जाता है साजिद शौचालय में, 5 रुपया देके मुठ मार लेता है।
ठीक है। सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कि साजिद एक यार एक अच्छा बात, इंसान है या साजिद एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? साजिद ने मुट्ठी मार ली। हाँ, अरे लेकिन मैंने कम मारी। अरे तो रुक मैं ये ना तो कह रहा हूँ साजिद। 500 में कब से मुट्ठी मरने लगी? 500 में, हाँ 500 में कब से मुट्ठी मरने लग गई? ठीक, 5 रुपया उसने शौचालय में जाके दिया और अंदर जाके उसने मुठ मार ली। ये बताओ कि साजिद एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? यार ये तो सेक्सुअल लाइफ है, अब साहिल से नहीं कंट्रोल हुआ तो वो कर लिया, वो तो उसका अपना जाती मामला है, मैं उसके मामले में क्यों टांग अड़ाऊंगा यार? मतलब इसमें साजिद में कोई बुराई नहीं है। यार अगर वो साजिद, आप जब साजिद के पास हथियार है तो वो तो इस्तेमाल तो करेगा ना, वो उसको काट के थोड़ी तो, फेंकेगा वो। तो सुभान इसमें अल्लाह। कोई बुराई नहीं है कि आपकी बहन को देख के लोग सेक्सुअली चार्ज हो जाए और वो तो जाके मेरी बहन तो, मुठ्ठियां पहली मारे। बात तो सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो, पहली बात तो मेरी बहन बिना पर्दे से निकलती नहीं घर से, अरे तो पर्दे देखेगा के कहाँ साथ से? ही जा रही है, पर्दे के साथ तो जा वो, रही है, बुर्का पहन के जा रही है। ठीक है, बुर्का पहन तो के जा उसमें क्या, रही है। अब उसमें क्या पता मेरी बहन है, ये कोई और भी तो हो सकती है ना बुरखे बुरखे में फिर। आपकी बहन फिलहाल आपकी बहन मार्केट से जा रही है या स्कूल तो वो, पढ़ने जा रही है या कॉलेज पढ़ने जा रही है? अगर वहां रास्ते पे इस तरीके से लोग हो जो आपकी बहन को देख के सेक्सुअली चार्ज हो जाए, ठीक है, चाहे वो बुर्का पहनी हो चाहे नहीं पहनी हो, एक नॉर्मल सलवार कमीज पहनी हो, सादा लिबास, अगर इस तरीके से लोग देख के चार्ज हो जाए, तो क्या ये इंसान अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? तो साहिल सोसाइटी का था बाहर का था, पहले ये बताओ पहले साजिद। हाँ, क्या? साहिल सोसाइटी का ही था या बाहर का था? साजिद सोसाइटी का ही हिस्सा है, लेकिन साजिद आपकी बहन को देख के साजिद, वाजिद और माजिद, ये इस तो तरीके इसकी, के लोग हैं जो आपकी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहे हैं और जाके उनको या तो मुट्ठी मारना पड़ रहा है या तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ जाके सेक्स करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बहन को साहिल, देख के वो चार्ज हुए हैं। तो अच्छा क्या साहिल मैं बताऊं तो ऐसे देखो साहिल, लोग जो सोसाइटी में साहिल, हैं, क्या वो अच्छे अच्छे इंसान कहलाएंगे या बुरे इंसान कहलाएंगे? साहिल मैं बताऊं तुम्हारा मैटर क्या है? अरे अबे इसका भाई जवाब बता तो ना, दो पहले। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं जाके हाथ से रगड़ देता हूँ तो। अबे भाई ये वो हदीस को कह रहा है कि अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी थी ना वो लड़की पे, वो और वो, तो पहले ही फिर चला। हाँ, मुझे बहुत मालूम है हरामी है साला, बहुत हरामी है। वो मुझे पता है वो कहाँ लेके जा रही है वो। बहुत हरामी, भगा दे इसको। इसी वजह से तुमको कह रहा था कि अल्लाह की कसम खाओ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि तुम जवाब नहीं दोगे। असल में ऐसा है ना कि अगर आपके पास बीवी है और आपकी निगाह पड़ जाए तो आपके पास हलाल बीवी है तो ना। लेकिन देखो, वो हलाल वो तो बीवी असल, है तो वो, सुनो यार सुनो साहिल, बात सुनो। अल्लाह के नबी ने जो जिंदगी गुजारी वो एक जिंदगी इंसान का नमूना थी, उन्होंने हर तरीके से जिंदगी को जी के लेकिन सिखाया। ऐसा ऐसा नमूना कैसे अच्छा हो सकता है जो पराई औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, इतना चार्ज हो जाए कि उसको जाके पहली फुर्सत में पानी निकालना पड़े? यार ऐसे साहिल में आपने कहूँ मैं 4 बीवी रख, ये असल में ऐसा ना साहिल, मैं 4 बीवी रख सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे जिस्म में इस वक्त। और सोचो तो मैं गलत जिसके हो गया? पास, और सोचो सोचो, और एक अच्छा वो आपने याद दिलाया। आप खुद सोचो कि ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी मल्टीपल बीवियां हैं, 9 9 11 11 बीवियां हैं, बड़ी अरे उम्र की मैं ये तो छोटी उम्र मेरा की। कहने का मकसद भी तो यही यार है, रुक मेरा तो कहना मकसद सही। ये है, 4 बीवी को अल्लाह के नबी ने 4 बीवी को हुक्म दिया, मैं तो को 15 16 का देता यार, मेरे तो पावर ज्यादा है ना, अब क्या करूं मैं? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बीवी है, आप उसके साथ दिन रात डिंगी डिंगी करो, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 बीवी होते हुए आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, किसी औरत को, आप किसी फीमेल को जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, उसको देख के आप फौरी तौर पे अगर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, तो भाई आप एक ठरकी इंसान से भी गए गुजरे हैं, ये हकीकत है। देखो ठरकी तो जब होगा ना जब वो उसके साथ करेगा, जिसको वो क्या? देखेगा। नहीं 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 नहीं, ठरकी लोग जो है, सुनो, ठरकी लोग जो है जरूरी नहीं है कि जिसको देख रहे हैं उसके साथ ही सेक्स करते हैं। वो तो तो अरे आंखों ऐसे ही ही अबे, आंखों से उस, भाई वो तो आंखें हम्म, सेकते हैं। आगे सेकते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं जैसा साजिद है। हाँ, तो मतलब साजिद बलात्कारी हुआ ना, अगर इस तरीके से आपकी बहन को देख के अगर वो साजिद बेटा सेक्सुअली बच्चे नहीं, हाइपर 6 साल एक्टिव लग हो जाएगी। जाए। साहिल, बोलो भाई। हाँ
साहिल, जो तुम सवाल करना चाह रहा हो ना, वो तो देखो अल्लाह के नबी ने जिंदगी जी के सिखाई हमें कि तुम्हें जिंदगी में अरे जीना लेकिन कैसा, अगर ऐसा तुम्हारी निगाह ठरकपन पड़ कौन जाए। सिखाता है? ऐसा यार उस ठरकपन कौन सिखाता है? फर्क पर देखो भाई नहीं, उन्हें सवाल मालूम था था कि मेरी उम्मत साहिल में, अली, यार साहिल अली उन्होंने एक बताया ना सवाल कि मेरी था, उम्मत में ऐसे ठरकी होंगे। सुनो सुनो तो साहिल अली, रसूलुल्लाह भी ठरकी बन गए फिर उस टाइम के लिए? क्यों? नहीं नहीं, ठगी क्यों बन गए, उन्होंने बताया ना। अब उन्हें अंदर के जज्बात तुम्हें मालूम थे, हाँ, अंदर के जज्बात तुम्हें मालूम थे। मालूम थे, जज्बात मालूम थे, तो रसूलुल्लाह को कैसे लेकिन सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए? अगर इनको यार अगर उन्होंने बताना था, सुनो उनके मेरी बात साहिल, साहिल सुनो, अगर रसूलुल्लाह को बताना था तो रसूलुल्लाह को ये बताना चाहिए था कि आप अगर किसी गैर औरत को देखते हो मार्केट में, सबसे पहले तो आपको अपनी नजर नीचे रखनी है और आपको ये इस भी तरीके हदीस के है। ख्याल, सुन ले भाई, हाँ हाँ। एक अच्छा इंसान तो ये कहता कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आप किसी महिला को देखते हो, तो आपने अपनी नजर को नीचे रखनी है, और नजर पड़ भी गई तो आपको इस तरीके से सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होना है, ये ठरकियों की निशानी है, इस तरीके से नहीं करना है, ये समझाना चाहिए अच्छा, था रसूलुल्लाह को। लेकिन उस रसूलुल्लाह वक्त तो वहां सुनो खुद सुनो, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए। अरे यार उस वक्त जो लोग बैठे थे ना, तो उस वक्त माशरा ऐसा था कि लड़कियां बिकती थी पैसों से, पैसों के भाव में। तो क्या हुआ? तो तो वो उनको एक मैसेज देना था ना, जो पास में बैठे थे वो नए साहबी थे इतने, वो तो साबित है नहीं, बिकती उन्हें एक थी, मैसेज देना था। नहीं थी, नबी नबी बेचते थे, ऐसे बोलो ना कि नबी खुद बेचते थे। बेचते थे? हाँ, तो बेचते नहीं कौन थे सी नबी हदीस है लौंडियों उसमें? को? अगर मैं पागल हो आपको गया क्या तू? दिखा दूं कि नबी लौंडियों को बेचा करते थे, तो फिर तो असल में ऐसा ना, इस्लाम छोड़ लोंडी जो दोगे? लफ्ज, लोंडी जो लफ्ज है ना, वो लोंडी कई जगह इस्तेमाल होता है ना। तो हाँ, किसको बेचा कोई भी करते थे? लौंडी को बेचा, लोंडी, अब लौंडी जैसे को अरबी के रसूल, साहिल 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 इंग्लिश, सुनो, इंग्लिश के कई वर्ड ऐसे हैं कि वो कई जगह साहिल इस्तेमाल होते हैं, साहिल एक ही सुनो, वर्ड कई जगह इस्तेमाल होते हैं। साहिल सुनो, अगर जी। हम आपको बता दे कि आपके रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचा, क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? यार तू उस टॉपिक को मत लेके जा मुझे, क्योंकि मैं आलिम तो हूं नहीं जो मैं तुझसे मुनाजरा कर सकूं। यार इसमें और तीन, आलिम होने की क्या जरूरत है? आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है? इंसानियत तो है, और इंसानियत तो मुझे मिली मेरे दीन से है। अगर कोई औरतों को बेचे, क्या ये अच्छी चीज है? औरतों को बेचे? हम्म, हाँ, ये अच्छी चीज है। तो किस टॉपिक, मतलब पता चलना चाहिए ना कि कैसे बेची गई, क्यों बेची गई, क्या किसी मैटर है, पूरी भी तफसील होनी तरीके चाहिए। से, किसी भी तरीके से कोई भी वजह हो, औरत को बेचना क्या ये सही बात है, अच्छी बात है? किस काम के लिए? कोई भी वजह से हाँ, औरत को जिस बेचना टाइम की, कैसा है? जिस, असल में ऐसा है ना, जिस दौर की आप बात कर रहे हो ना, उस टाइम पे गुलाम खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। अब एक भाई तो ये, औरत वो हो गई, सुनो मेरी बात, एक औरत हाँ, वो हो गई जो धंधे के लिए बेची गई, हम्म और एक औरत वो हो गई जो घर में काम काज के लिए, जैसा आज नौकरी आया रखते नहीं रखते हैं आया घरों में, हम्म हम्म हम्म, तो अब जो तो आया रख बेचते रहे हैं हैं। वो घर के अंदर, यार मेरी बात तो सुन लो पहले। हम्म अब जो आया घर में रख रहे हैं, और वो आया सब घरों में जाके काम कर रही हैं, तो अब मोहल्ले वाले बैठ के कहने लगे कि यार ये जो मकान मालिक है ना, ये आया को रखता है यार, ये घोटालेबाज आदमी है। नहीं, आपका एग्जाम्पल गलत है। आया नहीं जो नहीं नहीं, आपके पास आ रही, यार सुनो मेरी बात सुनो, आया जो आपके बताओ। पास आ रही है वो काम करने के लिए आ रही है, आप उसको खरीदते नहीं है, ना ही उसको बेचते हैं। वो ना तो जब पैसे तो दे रहे हैं चाहे ना काम के लिए आपके, उसको। यार सुनेगा पहले, सुन बताओ। ले, आया जो आपके पास काम करने आ रही है उसको आप ना खरीदते हैं ना उसको उसको बेच सकते हैं, उसकी मर्जी होती है, जब चाहे आपका काम छोड़ के वो जा सकती है, और काम छोड़ भी सकती है, दूसरी जगह भी लग सकती है, तो आया से कंपेयर नहीं करो। मैं नहीं तो आपसे वो सिर्फ इतना ये, पूछ रहा हूं, यार सुन ले, बताओ। औरतों को बेचना कोई भी कंडीशन में क्या सही है या गलत है? आज के कोई दौर भी में या कंडीशन, 1400 साल कोई पहले भी दौर दौर में? में, कोई भी दौर में। 1400 साल पहले तो यार शराब भी जायज थी, बाद में हराम हो गई, तो ऐसा तो फिर वो भी जायज हो हराम जाएगी की शराब भी ना, तेरे हिसाब से। हराम की ना उसको, हाँ, मैं तो यही तो टॉपिक में लिया है ना मैं तुमको। कि रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचना हराम कर दिया, इसकी दलील दो। चलो, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। ना ना, मैं हजरत उमर की बात करी, मैंने नबी की बात नहीं करी। मतलब रसूल ने नहीं, ये काम रसूल ने नहीं किया? जिस वक्त उस दौर के अंदर इतनी जहालत थी कि अबू जहल सामने मुकर गया, यार साहिल तुम तो बहुत छोटी सी बात हो।
तो वही काम नबी यार भी मैं करते थे आपसे जिहाद पूछ रहा हूँ जाने कि रसूलुल्लाह ने हराम क्यों नहीं किया, फिर उमर पे भी आते हैं। रसूल अल्लाह ने हराम रसूलुल्लाह क्यों ने नहीं किया? हराम क्यों नहीं किया? आप कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने बेचना हराम नहीं किया। तो यार इस हिसाब से वो मक्का छोड़ के गया, तो इसका मतलब मक्का छोड़ने के बाद वो बुज़दिल होगा तुम्हारे हिसाब से फिर? बात सवाल वो नहीं है। रसूलुल्लाह हलाल और हराम कौन कर सकता है, पहले ये बताओ। यार वो असल में ऐसा है, वो प्यारे 1400 साल बच्चों, जो पहले कुछ का करना वक्त था है। कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारी आंखों की शान, हमारी दिल की धड़कन, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, जिनकी आवाज अभी कोयल की तरह निकलती है, पता नहीं कौन सा नमक खा रहे हैं हमारे प्यारे आदम साहब, ऑलरेडी आ चुके हैं। आदम साहब आपका, अरे ये मोमिनों वाली हरकत करके कौन आता है? यार ये इफ्तिकार के वही साथ साला आपका इस्तकबाल वही है। इंतकाल कर रहा है यार, तेरा इतना गुस्से वाला बंदा है यार। मैं अच्छा आपने नहीं की? किसको रखा हुआ है? सर मैं कैसे डिकार करूंगा ऐसे गंदे वाले? यार मैं मैं कोई भी मोमिन हूँ? मैं कोई मोमिन हूँ जो मैं ऐसे गंदे वाले डिकार करूंगा? मैं भी वही बोला कि हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कैसे डकार लेके आ सकते हैं? यार इतनी तो सेंस है मेरे में कि अगर मैं डिकार लेना चाहूँ तो मैं म्यूट कर लूंगा माइक को यार। हम्म। अच्छा ये मोमिन लोग का डकार नहीं जाता भाई। पता नहीं यार क्या खाते हैं, गंद मंद के डिकार इनके खत्म ही नहीं होने को आते यार। लेकिन क्या साहिल साहब हालचाल एडम मैं साहब? हैरान हूँ कि आप इतनी देर से इस बंदे को झेल रहे हैं। झेल रहा हूं भाई कि किसी तरीके से इसकी आंखें खुल जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसने अपने रसूलुल्लाह को बचाने के लिए इसने अपनी बहन को भी दाव पे लगा दिया। इसने कहा कि नहीं, साजिद बुरा इंसान नहीं है। अगर साजिद इसकी बहन को देख के सेक्सुअली चार्ज हो जाता है और जाके मुट्ठी मार के आता है तो भी साजिद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ता ठीक इन्होंने खैर अपनी हो जाए। बहन को भी अभी तो दाव पे मेरी लगा बात तो दिया। सुन साहिल, साहिल आमीन। हाँ मेरी बात तो सुन, अगर ये मुट्ठी मार का आ गया हाँ। तो इसका मतलब इसका सामान ही बेकार हो गया फिर? क्यों अरे बेकार हो कितनी गया? बार मुट्ठी मरवाओगे भाई, लेकिन मैं कह रहा था साहिल से, मैं साजिद की बहन ले लो, मुझे ले लो ना इधर। नहीं क्यों लूं? क्यों लूं? अगर क्यों? उस काम में मसला नहीं है, मैं वजह बताता हूं कि साजिद की बहन को क्यों एग्जाम्पल में नहीं लेना है। वो इस वजह से नहीं लेना है क्योंकि साजिद की बहन हो या मेरी बहन हो या किसी और की बहन हो, ये जो व्यूअर्स है, उन सब के नजदीक ऐसा इंसान जो राह चलती औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, वो एक बेगैरत और ठरकी से भी बड़ा ठरकी इंसान है। इस वजह से हम इसको गलत समझते हैं। इस वजह से हम अपनी बहनों का एग्जाम्पल इस पे नहीं लेते। आपकी बहन का एग्जाम्पल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपके नजदीक ये काम जो है ये गलत काम नहीं है। तो आपकी बहन का एग्जाम्पल लेने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले बात तुमसे क्या कही थी कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने जो जिंदगी गुजारी वो एक जिंदगी इंसानियत के लिए नमूना थी, और अपने मुसलमान जो उनके मोमिनीन थे उनको सिखाया कि कैसी जिंदगी जीनी है। पोजीशन कैसी भी आ सकती है, किसी के अंदर हाई पावर ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा। अब तो मैं मेरे तुमसे भी भाई मैंने क्या बात कही, यानी भाई मैंने नबी भी में क्या, इतनी पावर थी कि एक दफा ही देखने से उनका टाइट हो जाता था, वो उनको जाकर के गेम भारी करना पड़ता था, चल गोली बन, जैसा कि ये मुस्लिम की हदीस तो कहती है कितनी, ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये हदीस कितनी बार है? यार बात ये है कि एक सेकंड थोड़ा सा मैं असल में कुछ और कहने लगा था। यार तुमने कहा कि नबी सबकी एग्जाम्पल है, सबके लिए एग्जाम्पल है, राइट? एग्जाम्पल है ना? तो उसने अगर करके हम्म। दिखाया ये बात, तो इसका मतलब है हर मुसलमान ने करना है ऐसे ही। तो उसने यार गलत तो एग्जाम्पल सेट की है ना? अच्छा, वो नबी ने आपने क्या कहा? गलत अच्छा एग्जाम्पल मेरी सेट बात की सुनो, है। अब मेरी बात सुनोगे नहीं? सुना तो आपने एक रही हो हदीस यार। बयान करी, आपने एक हाँ हदीस हाँ। बयान करी, वो हदीस सिर्फ एक ही बार आई है, ओके। दोबारा तो ऐसी हदीस नहीं ना। क्या फर्क पड़ता है एक बार आई है या 10 बार आई है? एग्जाम्पल तो सेट हो गई ना। तो देखो वही तो मैंने कहने का एग्जाम्पल मतलब, इन्होंने एग्जाम्पल खुद सेट को, होने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए हदीस एक बार हो या 100 बार हो, असल में ये यार हदीस आपको सियासत्ता में एक बार नजर आ रही है ना। अगर आप अच्छा सियासत्ता से बाहर जाओगे तो ये वाली हदीस आपको बहुत बार नजर आएगी। इससे तो वो फर्क नहीं असल ना में ऐसा ना, पड़ता।
वो तो जो लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, तो वो तो हदीस उन्हें लेनी पड़ती है अलग अलग किताबों में, जैसे बुखारी हुई और क्या नाम है लेनी नहीं तुम्हारे, सही पड़ती, ये हदीस हुई। डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपकी तमाम हदीसें एक ही बंदे ने कलेक्ट नहीं की थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एक एग्जाम्पल सेट हुई है, प्रेसिडेंट सेट हुई है। जब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो एग्जाम्पल बन गई है कोई भी काम फ्यूचर में वैसा करने के लिए। तो आपके नबी ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिए, विच ना इज अ उनकी रॉन्ग तो, प्रेसिडेंट टू सेट। अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या सही है फिर? मेरे हिसाब से सही ये है कि किसी भी मर्द का किसी भी औरत को, राह चलती हुई औरत को देख के खड़ा नहीं होना चाहिए, और बल्कि उस अच्छा। मर्द को अपनी आंखें नीची कर लेनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप 10 सेकंड के लिए किसी औरत को देखें, क्या हम्म। आपका खड़ा हो जाएगा? पहली बात तो मैं देखते ही नहीं। बेहतरीन, इसका मतलब है आपके नबी, आप में अपने नबी से ज्यादा अच्छाई है। नहीं आपके नहीं, नबी वो में बुराई अल्लाह, थी सुनो मेरी कि बात वो सुनो, औरत मेरी को बात देख सुनो। रहे थे। अल्लाह की नबी की जो हदीस है ना, इससे पहले की जो हदीस है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, अगर बाय चांस तुम्हारी निगाह पड़ जाए तो बाय चांस और की तुम्हारी निगाह शहादत कितनी जाग होती है? जाए, तो दैट्स अपनी दैट्स हलाल, एग्जैक्टली व्हाट आई एम हलाल सेइंग। लो, अरे भाई, हलाल ये एग्जैक्टली बीवियों मैं से कह अपने रहा हूँ, अंदर करो। मैं यही बता रहा हूँ। अब बाय चांस निगाह पड़ जाए तो वो कितनी देर की पड़नी चाहिए? 1 सेकंड की ना? ये तो भाई पड़ेगी जब पता चलेगा ना। नहीं ना, पड़ेगी नहीं। अगर आप उसे ठरकी बन के उसकी तरफ देखते रहेंगे तो ज्यादा देर देखोगे ना। अगर एक ना दफा असल निगाह में, पड़ी और आंखें नीची कर ली तो वो कितनी देर की होगी? 1 या 2 सेकंड की ना? हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड, हद 10 सेकंड। बेहतरीन। 10 सेकंड की नहीं होती। 10 सेकंड का मतलब होता है टिकटकी बांध के देखना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 1 सेकंड में आपके नबी का खड़ा हो गया, 2 सेकंड में आपके नबी का खड़ा हो गया, तो हो नहीं सकता किसी इंसान का। इसका मतलब है कि आपका नबी टिकटकी बांध के देख रहा था। और अगर आजकल के जमाने में कोई मेरी बहन को या मेरे साथ चलती हुई किसी औरत को, चाहे वो मेरी सगी बहन ना भी हो, कोई बंदा इस तरीके से देखेगा ठरकी निगाह से, मैं तो उसका गिरेबान पकड़ लूंगा और उसके नहीं ऊपर पकड़ सुन सकते, मार के उसके एक आधे दांत जरूर निकाल दूंगा मैं तो इस नहीं मामले में पकड़ सकते। बहुत सख्त बंदा हूं कि मैं किसी को अपने इर्द गिर्द चलती हुई औरत को बुरी निगाह से देखने के अलाउ ही नहीं कर सकता हूं। बुरी निगाह मतलब बुरी निगाह होती कौन सी है, तो ये तो पता चले जिस ना। निगाह को देख के आपकी लंड खड़ी हो जाए। आई एम सॉरी टू यूज हाँ दिस वर्ड। यार, मैंने अल्फाज इस्तेमाल करे तो साहिल भाई ने फौरन मुझसे मना कर दिया, यार अब ये मैंने इस्तेमाल सॉरी कर रहा किया है तो ना, सही है। मैंने सॉरी किया ना, आपने अंग्रेजी समझ नहीं आती यार, आपको? यार तो फिर मैं बोल के मैं भी सॉरी बोल दूं। हाँ, बोल देना, वो बात की बात है। लेकिन बाय द वे, वैसे आपके नबी का उज़्वे तनासुल खड़ा हो गया था शरीफ। उसको देख के। इज दैट अ गुड वर्ड? ठीक, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपके नबी का उज़्वे तनासुल खड़ा हो गया, तो इट इज अ वेरी डर्टी थिंग टू डू। आपको मानना पड़ेगा ये बात। तो यार मैं ऐसे कैसे मान लूंगा, उनके पास हलाल बीवियां थी, उनके पास गए, हम बिस्तर हुआ, खत्म बात। ओके, ठीक, नहीं लेकिन खड़ा, भाई उनकी ठरक तो खड़ी हुई ना किसी लड़की को देख तो के। वो तो वो असल में ऐसा है, ठरक वो जब मानी जाती है कि वो बार बार, भाई फला जगह भी ये हदीस को नोट करी गई, वो यार जंग पे थे फलां वहां भी जगह ऐसा नहीं, हुआ। अरे भाई देखो, फलां जगह और फलां जगह बात की बात है। अब उसके बाद, इसके बाद जो है ना, मोहम्मद साहब के पास ताकत बड़ी आ गई थी। उन्होंने स्लेव लोंडियां रखनी शुरू कर दी थी और बहुत सारी औरतों से शादी करना शुरू कर दी थी। और हिबा की आयतें आ गई थी। चैप्टर नंबर 35 की आयत नंबर 50 आ गई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके बाद मोहम्मद साहब के पास इतनी लड़कियां थी कि वो एक एक रात में 13-13 औरतों के साथ सेक्स करते थे। तो ठड़क खड़ी होने का अब उनके पास गुंजाइश ही नहीं रही थी। अगर आप एक ही दिन में 13 दफा मुट्ठी मार लेंगे तो क्या 14वीं दफा मार सकेंगे? खड़ा होएगा? वो किसी नंगी लड़की को देख के भी खड़ा नहीं होएगा। तो इन तो इन यार एक बात, इसके बाद आपके जो नबी हैं, उन्होंने 13-13 औरतों के साथ एक ही रात में करना शुरू कर दिया था, और बहुत ज्यादा उनके पास छोटी बच्चियां भी थी, बड़ी बच्चियां भी थी। अगर आप देखें तो इसके बाद सफैया के साथ उन्होंने शादी की, 17-18 साल की कहलाती है। उन्होंने मैमूना के साथ शादी की, वो कोई 20-22 साल की कहलाती है। अब आपका नबी 55 साल 56 साल का बाबा हो गया है, और उसके पास 12 साल से लेके 40 साल तक की हर टाइप की लड़की की वैरायटी मौजूद है इस वक्त। तो जब आपका नबी इतना ज्यादा सेक्स कर रहा है एक ही रात में, लेट अलोन जो वो स्लेव लड़कियों के साथ कर रहा है, लेट अलोन जो वो हिबा वाली औरतों के साथ कर रहा है, वो सारी सेपरेट है। ये तो प्योर पक्की शादीशुदा मोमिनी है ना। तो मैं उसके तो बाद वो तो असल मेरा में, मतलब है, उसके बाद तो कोई उनको नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह,
कोई उनके उसके ऊपर जाके मुंह से खींचना भी शुरू कर देगा तो खड़ा नहीं होएगा। देखो असल में ऐसा ना, वो इंसान की अपनी पावर का मामला है। और जिस जगह तुम बात करो उस टाइम पे ये पता नहीं बीवियां कितनी थी, ये भी तो नहीं कंफर्म करना पड़ेगा ना। उस वक्त बीवियां कितनी थी, एक थी या दो थी या तीन थी? तीन थी ना उस वक्त, जिस वक्त उस ये वक्त हरकत की थी आपके नबी ने। ये तीन थी। तो भाई हाँ जी, तो बेसिकली बात ये है मेरे भाई कि लेकिन आपने ये देखना है कि आपके नबी ने किसी लड़की को देखा ठीक और उनके जज्बात उभर गए ठीक और उनका उज़्वे तनासुल बर्दाश्त ठीक। नहीं कर सका, कपड़ों से बाहर आने वाला हो गया। चलो ठीक, आगे दैट्स द बढ़ो। मेन थिंग। ये क्यों हुआ? तो असल में ऐसा है ना कि उन्होंने उम्मत को एक पैगाम दिया ना कि अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा सर हो तो तुम उम्मत अपनी को हलाल बीवियों पैगाम को नहीं, इस्तेमाल सर करो। उम्मत को पैगाम अगर मैं दूंगा ना तो मैं ऐसे नहीं ना दूंगा, मैं कहूंगा यार लड़की की तरफ देखना नहीं है, तो वो भी हदीस है। और ठीक है वो है ना, तो फिर इसका मतलब है कि नबी ने अपनी ही कही हुई बात से मुकर गए, क्योंकि उन्होंने मैं जब मुकर तक नहीं किसी है। को उनका उनका समझाने का मकसद ये था कि नहीं इतनी कंट्रोल के बावजूद। समझाना कुछ और होता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी को एक सेकंड देख के, एक निगाह देख के आपका खड़ा नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो किसी वो शीघ्र लड़की पतन का को, वही है ना फिर। तो किसी भी भाई उस लड़की को हिसाब से नबी ने चोरी भी की होगी और कहा होगा कि अगर कोई बहुत मजबूर हो जाए, उसके पास खाने का सामान ना हो, तो दूसरे घर वो कैसे चोरी करे और फिर किस तरह उससे अल्लाह से माफी मांगे, है ना? हर काम किए होंगे देखो गलत, समझाने के लिए उम्मत को। मैंने तो ऐसी हदीस पढ़ी नहीं है अभी तक। एग्जैक्टली ये सार्केस्टिक रिमार्क था। अब मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं जरा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डूड दैट वाज सार्कास्टिक रिमार्क कि अगर हर चीज करके दिखानी है तो फिर उसको चोरी भी करके दिखानी चाहिए थी। अगर हर चीज करके दिखाने की जरूरत है फिर उसे रेप भी करके दिखाना चाहिए था। यू हलाल अंडरस्टैंड? हलाल हलाल अंडरस्टैंड? हलाल चीज हलाल है। तो हलाल नहीं है ना, हलाल हराम है ना। औरत को देखना ना ना हराम ना है यार, फिर यार। वाली बात, औरत की अगर तरफ, आपकी औरत की तरफ, एक बार औरत की एक बार की इजाजत, एक बार की माफी है। एक बार में खड़ा नहीं होता आपका। एक बार तो यार, अगर आपको खड़ा नहीं होता तो आपको शीघ्र पतन का मरीज है, आप दवा लें आप पहले। ओके यार अच्छा, दोस्तों, आपका खड़ा हो जाता है? यार मेरी बात सुनो कि नहीं वो नहीं, जो पहले उस ये बोलो, वक्त आपका खड़ा हो जाता है मार्केट में चलते फिरते ऐसा मैंने किसी अभी को भी देख के? यार मैंने तुमसे ये बात की, मैं तो देखता ही नहीं पहली बात तो। एग्जैक्टली देखना ही नहीं चाहिए, और देख भी लोगे तो खड़ा नहीं होगा, जाके कल चेक कर लेना यार। अगर तुम खड़ा लोग हो भी नबी जाएगा को तो घर में बचाने ड्यूटी के होगी तो लिए यार। जाके देख ले भाई। तुम मैं देखूंगा यार क्यों? तुम 100 लड़कियों को भी देख लो ना एक निगाह, तो खड़ा नहीं होएगा। दिस इज द यार रियलिटी। वो असल में ऐसा है, वो जिस हदीस को तुम बार बार कोट कर रहे हो वो ऐसी सिचुएशन में बताई गई है कि बाई चांस आपकी निगाह पड़ जाए नहीं तो बाई बाई चांस चांस निगाह में आपको। पड़े, खड़ा नहीं होता है, नहीं लिखा बाई हुआ। चांस में नहीं बाई होता खड़ा। चांस, बाई चांस निगाह पड़ना उस हदीस में नहीं लिखा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बाई चांस निगाह पड़ने से खड़ा नहीं होता। दुनिया में कोई बेगैरत से बेगैरत शख्स भी अगर 1-2 सेकंड के लिए देख ले तो उसका खड़ा नहीं होगा। तो हदीस में लिख के ले सेकंड ले। को, अच्छा मेरी बात सुनो, हदीस में सेकंड लिखे हुए हैं क्या? मैं यही तो, इसका मतलब है मोहम्मद टिकटिकी बांध के देख रहा था, राइट? तो यार मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जब ये हदीस की पूरी जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि और 1 सेकंड में खड़ा नहीं ना हो सकता था, इसका मतलब ज्यादा देर देखा उसने। उसने उस औरत के उभार चढ़ाव को गौर किया, एक्सरे देखा, तो ही खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे उसके हिसाब साथ से, भाई ने, चलो मेरी बात साहिल सुनो, भाई आपने ये भी कहा था साहिल भाई मेरी कि बात सुनो, ये साहिल भाई मेरी हदीस बात एक सुनो, जगह लिखी है। हाँ बताओ। साहिल मेरी बात सुनो एक मिनट जरा। बोलो। तुम्हारे हिसाब से तुम जो अपनी हदीस बयान कर रहे हो जिस तरीके से, वो तुम्हारे हिसाब से सही है? सुन लो एक मिनट, सही है नहीं? और मैं जो कह रहा हूँ कि ये उम्मत के लिए एक पैगाम था, मेरे हिसाब से सही है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से जीना कैसे चाहिए जिंदगी को फिर? जीने उसकी की बात एक बाद में मतलब करेंगे, एग्जांपल कौन ये सी, है, जीने की सुनो, किसकी बात बाद में किताब करेंगे पढ़ें, जीने साहिल। का तरीका ये कैसे टॉपिक सीखें? चेंज कर रहा है, डड्डू की तरह जंप कर रहा है साहिल। नहीं इसी देखिए, एक को लेंगे ना एग्जांपल, एडम साहब, इसी एक को एग्जांपल लेंगे। मुझे एक बात बता, एक इंसान है जो किसी औरत को देख के उसका खड़ा हो जाता है, या अगर आप खड़ा वर्ड नहीं भी यूज करना चाहते हैं, वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अभी का अभी मुझे सेक्स चाहिए। और दूसरा एक इंसान है, वो एक औरत को देखता है, अगर उसकी नजर पड़ भी गई तो उसका खड़ा भी नहीं होता है, वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव भी नहीं होता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है।
और वो एक मैसेज देता है कि किसी भी फीमेल को अगर आप देखते हो तो आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मुझे बता कि वो पहले वाला जीने का तरीका सही है या ये वाला जीने का तरीका सही है? चलिए भाई डिस्कनेक्ट हो गए, भी लिया नहीं है, तो है। हम सामने हाँ वाले को भाई, कैसे जज करेंगे? इसके अंदर क्या बात है? मतलब इसके अंदर ये उफानात जागे हुए हैं। हाँ सामने क्या हुआ? वाला जो तुम सोसाइटी वाले की बात कर रहे हो कि शरीफ है, हाँ, तो उसका सबूत कैसे देना पड़ेगा वो शरीफ है? अरे वो शरीफ है, अगर उसका खड़ा नहीं होता वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होता। बता ये इंसान अच्छा है या वो इंसान अच्छा है जो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? दोनों में से कौन अच्छा है बता पहले। तो जिसका बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है, एक तो वो दो कैटेगरी के होगा ना, या तो वो शीघ्र पतन का मरीज होगा, उसको दवा की जरूरत है। नहीं, ना शीघ्र पतन का मरीज है, एकदम नॉर्मल इंसान है। अब बता कि एक इंसान जो किसी फीमेल को जो मार्केट में जा रही है उसको देख के वो ऐसी गंदी नजर से नहीं देखता कि उसको सेक्सुअल हाइपर एक्टिवनेस उसके अंदर आ जाती है, वो इंसान अच्छा है या वो इंसान अच्छा है जो किसी फीमेल को देखे और वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? दोनों में से अच्छा इंसान कौन है पहले ये बता। तो मैं किसकी बात से सच्चा कहूंगा ना? कोई तो मुझे पीछे समझाए ना कि ये सही है ये गलत है। तेरी सोच क्या कहती है? दोनों में से कौन सा इंसान अच्छा है ये तो बता। अच्छा, तुम जो मुझसे सवाल करने के लिए जा रहे हो ना, तो वो सवाल तो दीन से बाहर करने का हो गया ना मेरा। अच्छा यार बात सुनो, यार भाई बात सुनो, छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को। ये तो तुम मानते हो ना कि अगर किसी ने लस्टफुली देखा, ये लस्टफुल देखा था ना तभी खड़ा हुआ था, लस्टफुली देखने के बगैर तो खड़ा नहीं हुआ। जो बंदा लस्टफुली देखता है किसी औरत को, क्या वो एडल्टरी नहीं कर रहा? दो यार एडम भाई, असल में हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लिश तो यार हम ज्यादा पढ़े हुए हैं नहीं। साहिल लस्टफुली को बताओ यार क्या करोगे? हाँ, हिंदी में बोल रहे हो क्या एडम साहब? मैं लस्टफुली को हिंदी में क्या कहेंगे यार? एक सेकंड मुझे जरा इसे हिंदी। गंदी नजर से देखना, ऐसा बोल रहा एडम साहब। यार देखो, हाँ चलो, गंदी नजर से। लस्टफुली का मतलब है जिसकी वजह से आपके जज्बात खड़े हो जाएं, ठीक है। लस्टफुली की हिंदी अगर मैं करूं गूगल ट्रांसलेट, कमुक दृष्टि, कामुक दृष्टि से देखे कोई, तो तो देखो क्या एडम ये भाई, अच्छा मेरी बात सुनो एडम भाई, ये जो हमारे पास जो सबके पास जो सामान है ना, ये सामान सबके पास सेक्सुअल है, किसी के पास कम है किसी के पास बढ़ती है। और अगर किसी को दिक्कत है तो भाई वो सही जगह जाए ना जहाँ दिक्कत ना पड़े। नहीं, दैट्स ऑल गुड। मैं बाजार में गुजर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बाजार से गुजरते हुए किसी लड़की को अगर कामुक दृष्टि से देखता हूँ, कामुक दृष्टि से देखता हूँ, तो क्या ये जिना में नहीं आएगा? क्यों? नहीं आएगा। अगर दोबारा देखोगे तो जन्म आएगा। अच्छा, पहली दफा में नहीं आएगा? पहले दफे की माफी है ना। चाहे मैं कामुक दृष्टि से देखूं? आपकी असल में ना आपकी निगाह बड़ी और वो खूबसूरत लड़की है और ठीक है। आपकी इच्छा जाग गई, ठीक है नहीं? ऐसा मतलब अगर मुसलमान हो जैसे कि आपकी इच्छा इसका जाग गई, मतलब सुनो है, मेरी इच्छा जाग नहीं, गई। इच्छा अगर जाग सुनो, गई हाँ तो मैंने, मेरी तो अचानक नहीं नजर है वो, क्योंकि मैं उसको गौर से देख रहा हूं अब। यार जब सामने से पहली लड़की निगाह, गुजरेगी यार तो देखो, थोड़ी देर। पहली निगाह सुनो जरा, पहली निगाह तुम किसे कहते हो? कि मैं टिकटकी बांधे आंखें बंद किए सिर्फ अगर देखता रहूं तो जब तक गर्दन नहीं हिली, वो पहली निगाह ही है? क्या इस चीज को मानते हो? ना असल में ऐसा, मैं अगर किसी को मैंने देखा और लड़की हम्म खूबसूरत है हम्म और ऐसी गलत जगह मेरी निगाह पड़ गई और क्या, मेरा दिमाग अब मैं सही जगह यही पे आ गया यही एकदम, मैंने पूछ अपनी रहा हूँ निगाह। तुमसे, मैं तुम्हें इसे यही पूछ रहा हूँ कि हाँ क्या हाँ। एक ही निगाह को देख तुम्हारा लस्ट खड़ी होती है कभी भी? तो देखो खड़ी तो नहीं हो सकती मगर इच्छा जाग जाएगी। नहीं हो सकती। ठीक हो गया। इच्छा जागी तो उसे कामुक दुरुस्तगी ही कहते हैं। ये यार मैं तो लिख वो ये मैंने मतलब मेरे गूगल बीच है ना। ट्रांसलेशन की अच्छा, है। अच्छा सुन, ये एडम साहब ये लास्ट, क्योंकि लोग तो समझ गए कि इनका जहन साहिल किस नहीं, लेट तरीके मी से फिनिश है। दिस, लेट मी फिनिश दिस, लेट अच्छा मी फिनिश प्लीज दिस। फिनिश। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी ने जिना किया है, क्योंकि सही बुखारी, सही अरे यार मुस्लिम और बहुत अच्छा सारी मेरी बात हदीसें। सुनो एक सेकंड भाई, एक एडम सेकंड भाई। भाई, अच्छा एक सेकंड भाई, लेट बताओ। मी फिनिश, आई एम शोइंग यू द एविडेंस क्यों मैं बोल रहा था ये हम्म, देखो, सही मुस्लिम सही बुखारी में मुत्तफिक अलैह हदीस है जो कहती है कि हर बंदे की जिंदगी में अल्लाह ने कुछ जिना लिख दिए हैं और उन जिनाओं की सजा देनी है अल्लाह ने उसको इवेंचुअली, और अल्लाह ने लिख दिए हैं। तो मोहम्मद की जिंदगी में भी एटलीस्ट ये एक जिना जरूर था, क्योंकि वो नहीं नहीं कहते हैं दी जिना आंखों का जिना एक नजर है कामुक दुरुस्तगी से।
ओके। ना देखो असल में कामुक आपकी दुस्तगी दोबारा की, सुन ले भाई, सुन ले, मैं आपके सामने स्क्रीन पे है। एक हम्म। निगाह जो कामुक दुस्तगी से हो, जिससे आपके जज्बात खड़े हो जाए, वो जिना है आंखों का। तो मोहम्मद जी ने नहीं है। आंखों का जिना किया है, आंखों से जिना किया है, ये अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा पहली निगाह में अगर कामुक दुस्तगी से देख के पहली निगाह में तो ये जायज है, लेकिन ये जिना है आंखों का। जायज नहीं किया मैंने, जायज नहीं किया मैंने कहा ओके, माफी है। तो माफी है, लेकिन इसका मतलब है कि वो जिना में तो आ गया ना, तो जिना की माफी नहीं है। पहली निगाह ना ना अगर ये कामुक पहली दुरुस्तगी से निगाह नहीं आपकी पड़ की, जाए। अगर पहली निगाह हवस से नहीं की तो वो माफी है। अगर पहली निगाह में हवस आ यार गई है, कामक दुरुस्तगी आ गई है, सुने जरा, सुने, पहली निगाह में अगर लस्टफुलनेस आ गई है, हवस आ गई है, कामुक दुरुस्तगी आ गई है, तो फिर वो जिना है। मैं नहीं कह रहा, क्यों? हदीस कह रही है। पहली निगाह में अगर ठरक आ अगर गई है तो फिर वो जिना है आंख का। जिना है आंख का, तो हदीस कौन सी है मोहम्मद ये? ने आंख से जिना किया, सही मुस्लिम की, मुत्तफिक अलैह हदीस है, सही मुस्लिम बुखारी दोनों में है ये। अच्छा हदीस किसकी है ये? यार सही मुस्लिम कह रहा हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम सब में है। असल में है ना, ये रिवायत किसकी तरफ से है मंसूब, ये पूछना अबू चाह रही हूँ मैं। हुरैरा, अबू अल्लाह के हुरैरा से। रसूल बता रहे हैं। अच्छा अल्लाह के रसूल अल्लाह बता के रहे हैं। रसूल ने बोला है, अबू हुरैरा ने रवायत किया है, और ये सब जगह पे है, मुत्तफिक अलैह है। सब सब जगह पर है। और दूसरी मिशकात हदीस में ये भी है कि अगर है, सुनो सही मुस्लिम में भी है, सुनो सही बुखारी में भी है। देखो पहली निगाह में अगर कामुक दुरुस्तगी नहीं आई तो वो तो माफी है, लेकिन अगर आ गई है तो क्या है, वो आंख का जिना है। तो आपके नबी ने आंख से जिना किया है। तो उसकी, ये तुमने ये हदीस तो सुना दी, दूसरी हदीस तो ये भी है ना कि अगर आपकी निगाह पड़ जाए तो आपके पास हलाल बीवी है, उनको इस्तेमाल करो। डन, लेकिन अगर कामुक दुरुस्तगी से आए तो आंख का जिना है, अगर कामुक दुरुस्तगी ना आए तो माफी है, बीवियां इस्तेमाल करो। लेकिन मोहम्मद में तो कामुक दुरुस्तगी आ गई ना, उसका खड़ा हो गया। आप मान रहे हो इस बात को, आपने 15-20 मिनट मुझसे बहस की है कि अगर खड़ा नहीं हुआ तो आप के को डॉक्टर की जरूरत है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जी लिहाजा अगर मोहम्मद में कामुक दुरुस्तगी आ गई तो इसका मतलब है उसने आंखों से जिना किया है, क्योंकि हदीस यार यही असल में कहती होगा है ना, पहली आपने निगाह आपने क्या में बात कही? अगर खड़ा हो गया तो वो आंखों का जिना है, मानो। तो हदीस में लिखा हुआ खड़ा हो गया। हाँ जी, तभी तो वो खड़ा हो गया, बेगम के पास गया टकाटक करने। यानी आपका, आपको पता है जब खड़ा हो चमड़े के गया ऊपर काम होता है, यार। सुने, चमड़ा जो होता है वो जानवर की खाल से बनता है, और जानवर की हम्म। खाल पे काम करते हुए आपसे इतनी बू आ रही होती है कि अगर आपका खड़ा ना हो तो आप कभी सेक्स कर ही नहीं सकते उस औरत के साथ। आपके नबी ने अंदर जाके एक औरत के साथ तब सेक्स किया जब वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, यानी कि खालों के ऊपर काम कर रही थी, बू में लिपटी हुई होगी, गंदी बू में, इतनी गंदी बू में कि आपको उल्टी आ जाए। मोहम्मद साहब ने उस मौके पे उसके साथ जाके खड़ा सेक्स किया है। कितना जज्बात उसके खड़े होंगे कि उसके साथ उस मौके पे उस गंद में उस बू में सेक्स कर गए। तो वो हदीस जो है ना, वो हदीस उन लोगों के लिए है जिनके पास पावर ज्यादा है। अगर बहुत से मुसलमानों में ऐसे हैं कि ओके, बीवियां पावर ज्यादा, कुंवारी मैं तो मानता हूं कि मोहम्मद में पावर ज्यादा थी, लिहाजा उसने लस्टफुली देखा था, और लस्टफुली देखते है ना, हुए उसने लफ्ज़ नहीं, आंखों का गिना किया। उन भाई लस्ट, लस्ट जब तक लस्ट नहीं आएगी खड़ा नहीं होगा भाई। अच्छा मेरी बात तो सुनो, सऊदी में जो शेख हैं वो 7-7 बीवियों को एक साथ में पहलते हैं, तो वो भी फिर गलत हो गया सब। अगर वो 7 बीवियों को एक साथ फेलते हैं तो वैसे ही गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में 4 जायज है। 4 जायज है कि नहीं? और ठीक है, इस्लाम में तो मुता अगर मुता अगर वो सुनो आप, 4 जायज आप हैं, मेरी अगर बात सुनो। 4 जायज हैं, ये देखो वो जानी है नजर का। अच्छा, जानी अगर 4 जायज है तो 7 कर रहे हैं, वैसे ही गलत है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अब वो कौन कौन हाँ सी ब्लू पिल्स खाते हैं ये आपको नहीं पता, नंबर 1। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मोहम्मद उस जमाने में स्पेशली ऐसे माजून लेते थे कि उनका खड़ा रहे, दैट्स अ सेपरेट अरे थिंग। यार, लेकिन ये आपको एक जो भी बात, खाते थे वो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि उनकी अपनी ही हदीस के मुताबिक वो जानी है। नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते आप जानी, भाई उसकी लिखा हुआ उन्होंने, तफसीर होती ना। तो हदीस सर की देखे, दूसरी भी तो हदीस है, फिर तीसरी सर हदीस है, फिर देखे, चौथी देखे हदीस भाई, है, हदीस देखे की भाई, देखे भाई, तफसीर देखे होती भाई, है। देखे भाई, इसी को समझने की कोशिश करो। आर्ग्यूमेंट आपने जो दिया है, जिसपे आधा घंटा आपने साहिल के साथ और इनके साथ साजिद के साजिद। साथ बहस की है, वो बहस ये थी या कि मैंने तो कुछ यार बोल उनमें दी। ताकत बहुत थी, उनका खड़ा हो गया। ये आपने बहस किया पिछले आधे घंटे से, और आप प्रूव कर रहे थे कि यार उनमें ताकत बहुत है इसलिए वो खड़ा हो गया। लेकिन नबी कहता है अगर खड़ा हो जाए
तो इसका मतलब लस्ट है ऑब्वियसली, तो वो नजर का जना है, नजर का जानी है। तो आपका नबी जानी नजर था। उन्होंने किस निगाह से देखा था? जिस भी निगाह से खड़ा देखा था, हो लेकिन वो जाना, खड़ा हुआ है। खड़ा हो आपने जाना। आधा घंटा बहस किया कि खड़ा होता है, खड़ा होता है, खड़ा होता है, खड़ा होता है, खड़ा, आधा घंटा बहस करें कि हाँ एक निगाह देख के खड़ा होता है। मोहम्मद कहता है कि अगर खड़ा हो गया, लस्टफुल्ली देखा है, खड़ा हो गया यानी, तो वो नजर का जानी है। जिसका देख के खड़ा हो गया नजर का जानी है। एग्जैक्टली लिखा हुआ ठीक है, पहली निगाह में। है। हाँ जी, सामने देखें। ठीक है, और अगर वो बीवी को इस्तेमाल कर ले अपनी तो? डज नॉट मैटर, वो यहाँ बात पे की ये बात नहीं लिखा हुआ, वो बात की बात है, यहाँ पे सिर्फ खड़ा होना है। देखो, फजानिउल आइनीन, नजर का जानी है वो, नजर का जानी। जानी है। तो असल में ऐसा ना, तो ये हदीस देखनी पड़ेगी कि किस वक्त की हदीस है ये। चलो अब जाके देख के आओ देख मेरी लो। जान, जाओ हैव फन, जाओ। ऐसा कंफर्म नहीं कर मगर सकता ना आपने मैं। एटलीस्ट ये कंक्लूड कर दिया है सारी दुनिया के लिए, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि अभी तक आपको पता नहीं, आप देख के जब आएंगे तो फिर हमें बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपका नबी नजर का जानी था, नजर से जिना करता था। थैंक यू सो नहीं, वेरी मच। आप कह रहे हो, मैंने नहीं किया। सर आपने आप कह रहे प्रूफ हो, ये कर अपनी दिया बात है सर, अभी अभी तक प्रूफ कर दिया, जब आप देख के आएंगे तो डिस्प्रूव कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो आपने प्रूफ कर दिया। एडम भाई, असल में ऐसा है कि वो आप जो हदीस बयान कर रहे हो। सर अब मैं आपको बैक स्टेज इस वजह से किया है कि अब आप देने लगे हैं जलेबी। आपने पहले सही कहा था कि आप देख के आएंगे, और मैंने आपको कहा था जाके देख आए। तो जलेबी मैंने नहीं सुननी, जब आप देख के आएंगे, रेफरेंस के साथ आएंगे, मैं आपकी जरूर सुनूंगा। अभी आपने जरूर प्रूफ कर दिया है कि मोहम्मद नजर का जानी था, क्योंकि आपने आधा घंटा बहस की है कि औरत को देख के खड़ा होता है। साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए आप, ये वाला टॉपिक मेरा थैंक खत्म यू। है, आप अपने टॉपिक पे ले जाएं। यस यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन आप जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए एक चीज समझने की ये है कि इनका जहन कितना गंदा हो चुका है। अपने रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसकी आला मिसाल ये लोग आके यहाँ पे स्ट्रीम पे देखे जाते हैं। यानी आप देखो कि यहाँ पे अभी जो 5,500 लोग देख रहे हैं, इसमें से अगर मोमिनों को मैं हटा दूं, कोई एक मोमिन भी है जो ऐसे शख्स को, जो मार्केट में चलती हुई किसी औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, उसको एक अच्छा इंसान समझेगा? कोई, जितने लोग देख रहे हैं इसमें से मोमिन हजरात को छोड़ के जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन है, एथियस्ट है, और एग्नोस्टिक है, बुद्धिस्ट है, भीम टीम वाला है, कोई भी है, आप बताओ कि ऐसे शख्स को अच्छा शख्स कहेगा? नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मानते हैं इस तरीके। यानी इस्लाम इनको इतना गंदी सोच वाला बना देता है। दिस इज वॉट इस्लाम इज, एंड दिस इज वॉट वी आर शोइंग। ये देखिए कितने सारे नहीं नहीं, नो नो,